चीन से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन इस समय हर क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। चीनी रक्षा प्रणाली लगातार विकसित होती जा रही है। इसी कड़ी में अब चीन ने दुनिया भर में पहुंच वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैश्विक डिफेंस सिस्टम, जिसे बिग डेटा प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिका की गोल्डन डोम परियोजना के समान है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये वायु रक्षा प्रणाली अभी भी विकास के प्रारंभिक दौर में है और यह दुनिया भर में कहीं से भी चीन पर दागी गई 1000 मिसाइलों पर एक साथ नजर रख सकती है। 1983 का दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में उलझे हुए थे। ये वो दौर था जब गोल आधारित मिसाइल लॉन्चर और पनडुब्बियां दोनों एक दूसरे की ओर तान रहे थे। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने रणनीतिक रक्षा पहल की घोषणा की, जिसे स्टार वार्स का नाम दिया गया था। तेईस मार्च 1983 को अमेरिकियों को संबोधित करते हुए रीगन ने घोषणा की थी कि एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमारे तटों तक पहुंचने से पहले ही रोककर खत्म कर सके। एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो हमारे शहरों और हमारे लोगों को परमाणु हमले से बचा सके। इस ऐतिहासिक भाषण के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और रीगन के स्टार वार्स का विजन कभी सच्चाई नहीं बन सका। कई सालों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को फिर से जीवित कर दिया। मई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड का नाम दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में $175 बिलियन की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा में 4 परतें शामिल होंगी। एक उपग्रह आधारित और 3 भूमि पर तथा महाद्वीपीय अमेरिका, अलास्का और हवाई में स्थित 11 लघु दूरी की बैटरियां शामिल होंगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी रक्षा प्रणाली का एक कार्यशील प्रोटोटाइप तैनात किया है। यह प्रणाली संभावित खतरों की पहचान और विश्लेषण के लिए अंतरिक्ष, समुद्र, हवा और जमीन पर विभिन्न सेंसरों का उपयोग करती है।